हे व्हाट्स अप गाइस। और आज हम लोग बहुत ही अजीब किस्म से बात करने वाले हैं। सो दिस विल नॉट बी माय टिपिकल गेमिंग वीडियो जो मैं करने वाला हूँ। नाउ दिस इज़ माय लाइफ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो मैंने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं इस साल नीट का पेपर दिया था। मैंने बीइंग एन एंथुसिस्ट जिसको डॉक्टर बनना था, जिसको एमबीबीएस के अलावा कुछ और करियर पाथ लेने थे। आई डिडंट वांट टू गो विद द राइट रेस जो बहुत सारे लोग चाहते हैं टू बिकम एमबीबीएस, टू बिकम एवरीथिंग, जो कि बहुत सारे लोग लेते हैं बट हैव अ लिमिटेड सीट्स। सो ये मेरा कभी करने का मन नहीं था क्योंकि मेरे को कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। सो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम जस्ट लाइक यू ऑल। मेरे को बचपन में कभी पढ़ाई करने का मन नहीं किया था। मेरा बीइंग ऑनेस्ट, मेरे को कभी पढ़ाई करने का मन नहीं किया था। मेरे को खुद को पता नहीं था कि मैं नीट का पेपर देने वाला हूँ। और मेरे को बीइंग इन 10th में आपके जैसा ही बहुत कंफ्यूज था कि मुझे पीसीएम लेना चाहिए था, पीसीबी लेना चाहिए। बट सीइंग माई मार्क्स इन मैथ्स, मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को पीसीबी लेना है। कि 10 साल तो मैथ्स कर लिए, मुझे और 10 साल मेरे से मैथ्स से होने वाला। सो दैट वाज अ मेन गोल कि मुझे मैथ्स नहीं करना है। सो जो स्माइल देख रहे हो आप उसके पीछे एक दुख है भाई। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है बताओ तुम मेरे को। मतलब कि हर एक स्टूडेंट के साथ हो रहा है और यू आर जस्ट बिलीविंग कि हम हंस के छोड़ के सब कुछ छोड़ के हम भूल जाए इस बात में। हाउ कैन आई थिंक अबाउट दैट। और बेसिकली ये लोग कर भी कैसे सकते हैं। अगर ये इंडिया के बाहर होता, लीव अबाउट, ये लोग सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही अपना ये करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान से बेटर है, इंडिया पाकिस्तान से बेटर है। बट लुक बिटवीन इंडिया और चाइना, चाइना कितना एडवांस है। लोग बोलते हैं बहुत एडवांस है, बट माई पॉइंट इज हियर कि वहां पे एटलीस्ट लीक तो नहीं होता। चाइना की बात छोड़ दो भाई, इंडिया के खुद स्कूल के एग्जाम्स लीक नहीं होते। बता मेरे को भाई, स्कूल हमारे स्कूल के जो एग्जाम होते हैं वो कभी लीक नहीं हो पाते, और लीक हो गए तो जो बढ़ती है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा नीट के पेपर में। जो डर एक होता है, और मेरे को एक होता है कि जिसने भी लीक किया है, ठीक है कर दिया उसने लीक, छोड़ दो। बट जिसने वो लीक करने वाले से जो पेपर लिया है, आई एम वेरी शेमफुल फॉर यू भाई। तुम अगर बात होती 1,000 रुपए का तो ठीक है भाई, बाकियों का छोड़ो भाई, मैं ले लेता है पेपर 1,000 रुपए का रहता तो तुम 50,000 का पेपर बेच रहे हो और यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3 लाख लोग ले ले, और वो चीज हुआ ही, 3 लाख लोगों ने लिया भी है। दैट्स जस्ट शेमफुल भाई। क्योंकि तुम इतना जो बच्चे जो कर रहे हैं, लाइक मी बीइंग अ स्टूडेंट जिसको कभी भी ड्रीम ही नहीं था कि क्यों करेगा नीट, और मैंने अगर बना लिया कि मेरा पाथ नीट में है, और नीट के बाद मैं फिजियोथेरेपी, आई एम जस्ट एक्सपोजिंग टू यू ऑल कि मैं फिजियोथेरेपी करना चाहता था मेरे को, ठीक है फिजियोथेरेपी करना था मेरे को, उसको पता है नीट लगता नहीं है। सो मैं रीटेस्ट दूंगा भी नहीं, क्यों सॉरी, मेरे से इतना पढ़ाई नहीं होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से 10th 9th का छोटे से रहते, और 12th और 11th सब सेम है। 10th 11th 12th के सिलेबस में अब भी नहीं पढ़ाई कर सकता हूँ। एक होता है भाई प्रेशर रहता है बोर्ड्स के बाद, मेरे पास बहुत कम टाइम था नीट के लिए लेस देन अ मंथ था मेरे पास। तो वो एक प्रेशर की वजह से मैंने पढ़ लिया था, मैंने बहुत पढ़ा था उस टाइम पे, और मैंने अपना बेस्ट दिया था ये नीट के लिए। एंड आई नो जिसका भी अच्छा नहीं किया है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको एमबीबीएस देना था, जिनका अच्छा पेपर नहीं गया था भाई, तुम लोग के लिए कांग्रेट्स, और तुम लोग को अच्छा है कि तुम्हारी नीट हो रहा है। बट उसके अलावा एक और थोड़े परसेंट लोग रहते हैं, और फ्यू परसेंट 5% लोग लाइक मी है, जिसको एमबीबीएस नहीं करना है, जिसको अलग बात करना है, बट एज बीइंग अ सिस्टम लोग उनको रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें नीट करना है क्योंकि तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा उससे।
ठीक है, तो एक बच्चा सोचता है कि मुझे नीट करना है, मुझे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है, मुझे अपना जो रेज्यूमे रहता है बढ़ाना है कि मेरा एक मैंने नीट किया है, मैंने इतना कंपटीशन वाला का काम किया मैंने, और तो उसमें भी तुम ऐसे कर रहे हो, सो दैट इज अ शेमफुल। और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ बिफोर टॉकिंग ऑल अबाउट दिस। जितना भी मेरे सामने पड़ा है उसे छोड़ के मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो एक नीट एस्पिरेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नीट के लिए पेपर देने के लिए, सो बीइंग एन नीट एस्पिरेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 1700 के रेंज में मैंने दिया था। दैट डिपेंड्स अपॉन तुमने किस में किया, तो 1700 रुपये मैंने दिए थे। आई नो कम है, बट जो उसमें जितने भी जान गए वो बहुत है। ठीक है, तो मैंने 1700 दिया उसको, और मैंने उसका फॉर्म भरा, मैंने अपना सब कुछ किया। मैंने जो पोस्ट कार्ड बनाना पड़ता है, इतना बड़ा फोटोग्राफ एक तुम्हारा एडमिट कार्ड के ऊपर, वो सब क्या, मैंने सिग्नेचर मारा, थम सब कुछ किया मैंने। और फिर बाद में दिस डजंट स्टॉप्स ओवर हियर। मेरा था कैंपस दूर, तुम चाहेला मेरे को समझ रहे हो कि तुम 20 मिनट में जाओ उधर, पेपर दो और वापस 20 मिनट। मेरा तो पूरा ट्रिप हुआ था भाई मेरा। मेरे को सत्ता पे सोचा था मैं लोनावाला घूम जाता मेरे फ्रेंड के साथ उसका। अच्छा उधर मैं एंजॉयमेंट तो करता। तो इतना दूर था कैंपस। आई नो बहुत लोग का दूर होता है, बट मेरे लिए वो दूर ही था। और इतने धूप में भाई तुम 12 बजे मुझे एक्सपेक्ट करो। सोचो तुम 12 बजे पेपर देने वाले हो और तुमको 3 घंटा पहले आना है उधर, चेकिंग करना है, सब कुछ करना है। नाउ टेल मी अबाउट दिस कि तुम अगर नीट को लीक कर पा रहे हो, सो व्हाट, क्यों चेक करना है? इनके इतना रिस्ट्रिक्शन है। बताना चाहता हूँ मैं आपको कि टी शर्ट के ऊपर आपका पॉकेट होना चाहिए, बटन नहीं होना चाहिए, टी शर्ट राउंड नेक नहीं चाहिए, वी नेक नहीं। तो क्या क्या पहन के हम लोग, नंगा पहन के आए क्या हम लोग, बता तू मेरे को। ठीक है, चप्पल पहनना है तुम्हें, पैंट तुम पहन दे सकते हो, कार्गो जीन्स अलाउड नहीं है, जो पैंट में बटन रहता है वो अलाउड नहीं है, धागा अलाउड नहीं। तो क्या पहने नीचे हम लोग, चड्डी पहन के आए क्या हम लोग तुम्हारे एग्जाम देने को? बताओ मेरे को, चड्डी पहन के आए क्या हम लोग? भाई क्या है ये। और मैं इतना दिमाग खराब हुआ था मेरा उस टाइम, इतना धूप में मैं बैठा हुआ था, कोई शैडो कुछ नहीं है उधर, ऐसा दिमाग खराब हुआ था भी मेरा। मैं अकेले गया था, मतलब बीइंग एन नीट एस्पिरेंट, मुझे पता है आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया रहेगा, बट कोई उठा नहीं रहा है क्योंकि तुम इतना एक्सपेक्ट किया। हम इतना धूप में हम आए और हम नीट का पेपर दिए और वापस से आए कि एक्सपेक्ट किया वाओ क्या नीट का पेपर गया मेरा, और वो सोचा कि भाई ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, तो लीक हो गया। और लीक का कब पता चला था आपको बताता हूँ। लीक कब कब हुआ था? पेपर चालू हुआ था हमारा नीट का जो पेपर था, दैट हैपेंड ऑन May 3rd। और उससे आई गेस उससे नीट के 45 आवर बिफोर अ 30 year old नाशिक स्टूडेंट, उसका नाम था शुभम, भाई नाम भी लिखा है भाई, बहुत इन्होंने काम किया, was detained by CBI on Tuesday afternoon by reported traveling a temple for prayers. Investigators said he was changed his appearance by cutting his hair in an attempt to evade detection. ठीक है ठीक है ठीक है, समझा समझा समझा। 48 आवर्स पहले तुम नीट का पेपर लीक किए, और ये एनटीए भूसड़ी वाले को कब पता चला? ये लोग को बताओ मेरे को। May 12 को। कैसे कैसे कर सकते तुम, कैसे कर सकते मुझे बताओ। तुम्हें तब के तब क्यों नहीं पता चला भाई? तुम नेशनल टेस्ट एसोसिएशन हो तुम, और तुम ट्वीट भी कैसे कर रहे हो भाई? तुम रैंडम ट्वीट कर रहे हो कि बोल रहे हो कि दिस इज नॉट अ स्टूडेंट, दिस इज नॉट स्कूल एग्जाम, दिस इज अ नीट। भाई हमारे स्कूल के एग्जाम ये नहीं होते भाई, लीक नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक, बट 12 मई को लीक हो रहा है और इनको कोई आइडिया नहीं है। और जो 2024 2021 में जो किस्से हुए थे नीट का, ये लोग को कोई ज़रूरत नहीं भाई। तुम देखो 2021 हुआ है, 2026 हुआ है, उसके बीच में 2024 है। 2024 सबको पता है क्या केस था भाई। 8 लोग ने 718 719 स्कोर किए थे। एवरीवन वाज मैड कि कैसे कर सकते हैं ये लोग, तुम सब मैड थे। एंड दे गॉट टू नो कि लीक हुआ है पेपर, व्हेन आफ्टर 10 days और a week later। कैसे भाई, तुम्हें क्यों नहीं पता चला? और ये तो ठीक है, समझ लिया पता नहीं चला तुम लोग को क्या है, बट जिसने लीक किया तुम उसको पकड़ नहीं पा रहे हो।
दैट्स सच शेमफुल भाई। तुम नीट को जिसने भी लीक किया तुम उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, तुम उसको बता नहीं पा रहे हो कि तुमने क्यों किया है, तुमने उसको कस्टडी में नहीं डाल पा रहे हो, तुम उसको जेल नहीं दे पा रहे हो, तुम उसको तुम पकड़ ही नहीं, जेल का छोड़ो तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तुम उसको कहाँ चला गया वो भूसड़ी वाला, पता नहीं चल रहा तुम्हें लोग को। इतना गंदा सिस्टम है हमारा। और ये लोग को थोड़ा स्टूडेंट का सोचना भी चाहिए लोगों को कि तुम 12th का तुम बोर्ड्स देख के आ रहे हो, एक महीने से भी कम कि तुम एक्सपेक्ट करो कि हम आए उधर पेपर दे के जाए, 10th 11th 12th का पूरा करके आए। क्योंकि आई नो मैंने बोर्ड्स के लिए बहुत पढ़ाई किया था और मेरे को पता नहीं चलता मैं नीट देने वाला हूँ। मुझे बोर्ड क्या पता लगे मैं नीट देने वाला हूँ। मैं दैट इज द मतलब मेरा मेरा ही था। लोग पता है 2 साल से पढ़ाई करते हैं, 2 साल से रगड़ते हैं, उनका तो भाई क्या घेरा रहेगा भाई उनका तो। आई फील सो सैड फॉर देम कि उनसे हुआ है ये। सच्ची में। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा अच्छा पेपर गया तुम्हारा बुरा पेपर गया, जिसका बुरा पेपर गया उसके लिए अच्छा कैंडिडेट हो रहा है, जिसका अच्छा पेपर गया है वो भाई रोए डिप्रेशन में आ जाए वो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। दिस इज अबाउट फेयरनेस कि जिसको भी गंदे मार्क्स आए ही डिजर्व्स इट, जिसको अच्छे मार्क्स आए ही ओन्स दैट कि भाई उसने मेहनत किया है भाई। और तुम उसको बोल रहे हो तुमने अच्छे मार्क्स लाए तुमने और तुम्हें रीनीट करना है, इतना गंदा है ये, कितना गंदा है, गंदा है, बहुत गंदा है ये। क्योंकि बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं मैं। यस मेरे में टॉपर दिमाग नहीं है मेरे में कि मैं जो भी मैं पढ़ाई करूँ मेरे को 1 साल तक मेरे को याद रहे। और तुम अगर बोले रीनीट करने को तो मुझे वो सब याद रहेगा। मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास उतना IQ नहीं है कि मैंने 1 महीने पहले जो रगड़ा है मैंने वो मैं याद कर पाऊँ। सॉरी, मुझे कॉलेज में घुसना है, जो मेरा पैशन है वो मुझे पढ़ना है, मुझे ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है ये मुझे रटना नहीं, जो मेरे को नीड भी नहीं है एक्चुअली में। सोचो भाई, और डेटा साइंटिस्ट जिसका जिसका इच्छा है कि उसको साइबर क्राइम करना है, मेरा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके। दिस इज अबाउट वेरियस, अभी तो बहुत सारे आ गए भाई करियर पाथ्स, डेटा साइंटिस्ट, साइबर लॉज। तो उसमें तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है एक्चुअली। मैं बोलता हूँ 10th के बाद ठीक है तुमने बोला है फिजिक्स केमिस्ट्री करो, बायो करो, मैथ्स करो, जोग्राफी हिस्ट्री करो, सोच लिया ठीक है तुम जनरल नॉलेज के लिए मैं कर रहे हो, सोच लिया। बट आफ्टर 10th नहीं, सॉरी। तुम मुझे पूरा एक पेज दो, उसमें मैं एक टिक मारूंगा जो मुझे करना है। अभी वो टिक मारने में तुम मुझे वो सब्जेक्ट जो मुझे क्या इंटरेस्ट है वो मैं पढ़ूंगा और वो मैं करूंगा ना। उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स रहेंगे उसको भी इच्छा बढ़ेगा, वो भी पढ़ेंगे एक्चुअली, वो दिल से पढ़ेंगे। सच में बोल रहा हूं मैं। क्योंकि तुम्हें अगर वो एम्बिशन है तुम्हें कि तुम्हें वो पाथ लेना है ना, मैं अपने बात बोल रहा हूँ, मुझे फिजियोथेरेपी करना है, मेरे को मुझे बायोटेक्नोलॉजी करना है मेरे को, सो मैं उसके बारे में ही पढ़ूंगा मैं। मुझे बाकी का कोई रिलेटेड नहीं है, मेरे को कोई संबंध नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है मेरे का। सच में बोल रहा हूं, इंग्लिश कोई जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है इंग्लिश रखा है तुमने एक्स्ट्रा मार्क्स बनाने को, आई एडमिट इट, इंग्लिश इज अ रियली गुड सब्जेक्ट। मुझे इंग्लिश से बचपन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दैट इज द ओनली सब्जेक्ट जो तुम्हारा मार्क्स बढ़ाता है। बहुत लवली सब्जेक्ट है इंग्लिश। और बाकी के रट्टा 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 मारो, वो करो ये करो, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं होगा मेरे से। और ये तो छोड़ो भाई, तुम चेकिंग कर रहे हो इतना गंदा चेकिंग होता है भाई इनका, पूरा चेकिंग धूप में। तुम अपना क्या बोलते हैं इसको, ये लेकर आते हो, आधार कार्ड लेकर आते हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट लेकर। मैंने तो पूरा डॉक्यूमेंट्स लाया था भी अपना, पासपोर्ट को पता नहीं था क्या पूछेंगे, मैं पूरा कपड़ा डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था मैं अपना। पासपोर्ट में देखा क्या चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड ही चाहिए, और वो आधार कार्ड
वो भी घुमा दिया मैंने। भाई आई फील सो सैड फॉर माई सेल्फ। भाई 12th में अच्छे मार्क्स आए, 65% आए मेरे को, ठीक है, मेरे लिए अच्छा ही है वो 65%। नीट में सोचा नीट में अच्छा आएगा, देखा तो रीनीट हो गया। देखा भगवान, अगर ये विधाता ने मुझे जरा से भी हिंट दी होती ना मेहता साहब कि मेरी लाइफ में ये सब होने वाला है, तो माँ कसम मैं जन्म ही नहीं लेता। मैं बोलता सॉरी, मेरे को नहीं रहना जीवन, मेरे को तुम कुछ और बना लो। बट ये मत, मेरे को मत दो, सॉरी, मेरे से नहीं होगा ना। ये तो कहानी था हमारे बारे में, 18-17 ईयर्स ओल्ड के बारे में था, 19-20 जो भी रेंज है उनके बारे में था, 17 to 20 ईयर के ओल्ड। नाउ आई फील सो सैड फॉर अ पर्सन, मेरे को हंसा नहीं चाहिए, बट एक इस साल एक 71 ईयर ओल्ड अशोक बहार फ्रॉम लखनऊ हैड गिवन अप नीट का पेपर, क्योंकि उसको अपने मदर का ड्रीम फुलफिल करना था, टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम MBBS करना था उसको। आई फील सो सैड फॉर हिम कि उसको रीनेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम के साथ खिलवाड़ है भाई सच्ची में। तुमने अगर रखा कि एज लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है, और तुम लीक कर पा रहे हो, और कोई आवाज नहीं उठा रहा है इसके बारे में। आई नो ऑनलाइन बहुत आवाज उठा रहे हैं, पर कोई व्यूज ही नहीं आ रहे इस पे, कोई बात ही नहीं करना चाहता है इसके नीट के बारे में। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज अ स्टूडेंट। और अगर हम बाहर आए, अगर हम कैंडल मार्च करें, देखो पीसफुली, देखो कैसे लोग क्या करते हैं, इनका प्रोटेस्ट क्या रहता है, बाहर आओ, प्रोटेस्ट करो, चिल्लाओ उल्लाओ करो, ठीक है, आई एडमिट इट। अगर वो चिल्ला रहे कर, सब कुछ कर रहे हैं, खराब कर रहे रास्तों को, तो लाठी चार्ज होना चाहिए इन पे। तुम अगर 2-3 बच्चे रास्ते पे दिख रहे हैं कैंडल मार्च करके एक नीट के पेपर के लिए, तुम उसको भी पकड़ पकड़ के मार रहे हो, फॉर व्हाट? फॉर इतना गंदा एनटीए कि इनका नाम चेंज करना चाहिए कि नेवर ट्रस्ट एजेंसी करके, नेवर ट्रस्ट एसोसिएशन एजेंसी जो भी है, ये उनका नाम होना चाहिए, नॉट नेशनल टेस्ट एजेंसी। टेस्ट तो निकाल दो, टेस्ट तो नहीं, और नेशनल, जो नेशनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भाई ये लोग, सॉरी। सो मैं बस ये सब दिल में रख नहीं पा रहा था, मैं अपने सब बातें मुझे बाहर निकालना था, एंड दिस इज द ओनली मीडियम आई कैन डू इट इन इंडिया, इज द ओनली मीडियम, क्योंकि आई नो ये इतने व्यूज नहीं आने वाले वीडियो में, सीइंग माय सब्सक्राइबर्स, कोई नहीं देखने वाला है वीडियो, इवन मैं प्राइवेट कर सकता वीडियो को। आई एम नॉट सीइंग एम्पैथी फॉर दिस व्यूज़, कि मैं जो ज़्यादा मैं अगर बोलूँगा तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, बट आई नो सीइंग माई एवरेज ऑफ द चैनल कि मुझे व्यूज़ नहीं आने वाले। बट अगर मैं 20 ईयर्स बाद में देखूँगा मैं अपने आप को, तो मैं कैसे फील करूँगा अपने आप को।